हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज मैं आपसे बात करूंगी विलन्स के ऊपर। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि लोग हीरो देख के मूवीज़ देखने जाते हैं। ठीक है, लोग मोस्टली। ठीक है, लेकिन मेरा होता है कि भाई विलन कौन है उस मूवी में। अब मैं विलन पे ज़्यादा फोकस रहता है मेरा। क्यों विलन पे ज़्यादा फोकस रहता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो विलन्स होते हैं, ठीक है, उनका जो एफर्ट्स लेवल होता है, ठीक है, जो उनका फोकस लेवल होता है, जो डेडिकेशन लेवल होता है, ठीक है, वो हीरो से 4 जूता आगे होता है। वो हीरो से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसका माइंडसेट हीरो से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसका डेडिकेशन हीरो से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। दो है फेवरेट है मेरे। ठीक है, और मुझे लगता है आपके भी शायद फेवरेट ही होंगे वो। ठीक है, फर्स्ट है थानोस एवेंजर्स का। ठीक है, अभी वो भाई ने क्या किया है, अब वो भाई मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसको उसका स्टार्टिंग से क्लियर था कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, मतलब नॉट इन डाउट कि भाई वो उसका पाथ अलग था। ठीक है, उसका रास्ता अलग था, अपना सही गलत उसका अलग है। ठीक है, हम उसको जज नहीं कर सकते, उसका सही गलत अलग है। ठीक है, तो वो भाई का ऐसा माइंडसेट है कि उसको पता है कि क्या करना है, उसको पता है क्या करना है और वो क्यों करता है, और उसके लिए हर चीज़, मतलब उसका डेडिकेशन लेवल जो है ना, एक्चुअली डेडिकेशन लेवल अगर हम हमारी ज़िंदगी में एक बार खाली फॉलो कर दो ना, कॉपी और पेस्ट, हमारी लाइफ कहीं और जाएगी डेफिनेटली। थनोस का जो डेडिकेशन लेवल था, अगर आप वो उसकी लाइफ से उठा के, भले वो मूवी है पर जो कैरेक्टर है उसका डेडिकेशन खाली कॉपी करके पेस्ट कर दो तो आपकी लाइफ हो जाएगी दुरुस्त। डेडिकेशन लेवल उसका, क्योंकि वो हमेशा एक चीज़ बोलता था, मुझे वो लाइन एक्सट्रीमली पसंद है, बहुत ज़्यादा यूनिक एकदम, कि आई एम, एक लाइन बोलता था वो, आई एम एविटेबल। ठीक है, इनएविटेबल, सॉरी, आई एम इनएविटेबल। ठीक है, वो हमेशा बोलता है। इसका मतलब क्या है कि भाई मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अब वो भाई की सोच ही ऐसी है कि रुकने वाला नहीं हूँ मैं, मतलब उसका डेडिकेशन लेवल, कंसिस्टेंसी, मतलब उसको क्लियर है कि उसको ये चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ के जो हीरो होते हैं ना, हीरो, ठीक है, वो लोग उनकी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, वो लोग उनकी बंदी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, वो हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हर चीज़ इजीली कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। उनकी बंदी उनकी वजह से मर जाती है, उनकी फैमिली उनकी वजह से मर जाएगी, सब मर जाते, लेकिन विलन की फैमिली को आप मरते हुए नहीं देखोगे, ना विलन की बंदी को मरते हुए देखोगे आप। थनोस ने तो मान रोते रोते लास्ट में गोद ली हुई बेटी को भी उसने 10 बार सोचा धक्का मारने से पहले। मतलब विलन्स इतने ज़्यादा वो होते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि आपका डेडिकेशन लेवल। थनोस से सीखने जैसा है, क्योंकि उसका एकदम क्लियर था कि मतलब उसका फोकस था, उसका कोई गोल था, उसका गोल, अब गोल डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे मुझे, गोल था, उसके लिए उसने जी जान लगा दी, वो हर चीज़ कर रहा है क्लियर कट। बाकी के लोगों का कुछ क्लियर सेट ही नहीं है, एक मेरे को हेल्प करेगा तो हम आगे जाएंगे, ये हमको हेल्प नहीं करेगा तो हम आगे जाएंगे, ये चीज़ करेगा तो आगे जाएंगे। एवेंजर्स जिसने देखी हो, ठीक है, धनुष का कोई मेरी हेल्प करे या ना करे, कोई मेरे साथ हो या ना हो, मैं ये चीज़ करूँगा, उसका क्लियर था कि मुझे करना है, भले कोई मेरे साथ करे या ना करे। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, इसीलिए जीत उसकी हुई मेरे हिसाब से। मुझे पूरी एवेंजर्स मूवी में मुझे वो बंदा पसंद आया कि भाई भले विलन तो विलन, वो विलन तो हमारी नज़र में है ना, क्या पता वो सही हो हम गलत हो कोई चीज़ पे। ठीक है, क्या पता विलन क्या होते हैं, विलन इसलिए होते हैं क्योंकि वो कुछ अलग चाहते हैं, आप कुछ अलग चाहते हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये फेवरेट था, मतलब जिसने मूवीज़ देखी होगी उसको आइडिया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये था उसका कि उसका डेडिकेशन लेवल एक नंबर था, मतलब यू शुड लर्न फ्रॉम सम, आपको सीखना चाहिए उसके उसके पास से कि डेडिकेशन हो तो ऐसा, मतलब उसको ज़रूरत ही नहीं किसी की। मान लो मुझे कोई चीज़ करनी है तो मैं 10 लोग का हेल्प लूँगी, भाई ये चीज़ मेरी हो जाए, इसने किया तो करूँगी, इसने नहीं सपोर्ट किया तो मैं क्या करूँगी, इसमें डीमोटिवेट, उसके डीमोटिवेट था ही नहीं, उसके अंदर डीमोटिवेट वाला फैक्टर, वो खुद ही मोटिवेट था, उसको पता है मुझे ये करना है, वो कर भी दिया उसने। तो ये फर्स्ट था। फिर दूसरा था जोकर। जोकर मुझे बहुत ज़्यादा जोकर पसंद है। ठीक है, और उसकी क्वालिटी है जो मैं डिस्कस करूँगी, जो मुझे लगता है वो क्वालिटी हमको अडॉप्ट करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए, उसका मतलब ये है कि मतलब उसका जो था, उसके पास ना पैसा था,
ना उसके पास कोई सपोर्ट था, ना पैसा, ना रिसोर्सेज, ना सपोर्ट, ना कुछ। स्टिल उसने चीज़ें की जो उसको करनी थी, ठीक है। वो मतलब इतना उसकी मतलब ज़िंदगी में बुली होने के बावजूद, ठीक है, वो बंदे में एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि भाई वो उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग था, माइंडसेट कि दुनिया भर की बुली होने के बाद, देखो टॉर्चर जो होता है ना, टॉर्चर, हम किसी को टॉर्चर करते हैं, ठीक है, मेंटल लेवल पे, तो बंदा सुसाइड के रास्ते चला जाता है। ये हकीकत है, ये एक्चुअली हकीकत है। जितने भी लोग सुसाइड के रास्ते जाते हैं ना, तो उनका मेजर आप देखोगे फैक्टर कि वो लोग मेंटली उनको टॉर्चर किया गया था। अब जो लोग, अब दो ही तरीके के लोग होते हैं जब मेंटल टॉर्चर उनको पड़ता है, तो या तो वो लोग कुछ बन जाते हैं या तो वो लोग कब्र में उतर जाते हैं। तो अभी जोकर ने क्या किया, जोकर कब्र में नहीं गया, जोकर कब्र में नहीं गया, वो उसने वो चीज़ें की जो वो एक्चुअल में करना चाहता था। उसका फोकस था वो कि भाई भले कुछ भी हो जाए, अपने को ये चीज़ करनी है। अब जिसने ये जो जोकर को जानता होगा उसको पता है उसने क्या किया था, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको ये क्वालिटी अडॉप्ट करनी चाहिए कि हम लोग कितना, किसी ने कुछ टॉर्चर किया, किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया, या किसी ने कुछ भी बोल दिया कि भाई कि मतलब जो आपको नेगेटिव लगा, तो हम मेंटली टॉर्चर होते हैं ना। कोई हमको कुछ बोल देता है या कुछ हम देख लेते हैं अपने अगेंस्ट या कुछ सोच सुन लेते हैं, तो हम मेंटली टॉर्चर होते हैं ना। तो मेंटली टॉर्चर मत हो, ठीक है। आपका फोकस हिलना नहीं चाहिए कभी भी। अगर हिल रहा है तो आपका फोकस नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। आपका फोकस डगमगाना नहीं चाहिए। कोई ने बोल दिया तुझसे ये नहीं होगा, तेरा तो ऐसा, तेरा तो वैसा, और आपका ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मतलब आपका फोकस नहीं है। और ये जो मैंने दो एग्जाम्पल दिए दोनों बंदों के, ठीक है, ये बंदे विलन है, ठीक है, उनको विलन का टैग मिला है, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल पीपल, एक्सट्रीमली कैरेक्टर। मूवी हिट कर दी है, इन लोगों की वजह से मूवी हिट हुई। अगर इनको हटा दो ना, कोई मूवी ना देखे वो मूवी, अगर इनको हटा दो तो मैं तो शुरू से ही विलन से ज़्यादा इंप्रेस होती हूँ। क्योंकि मैं यही होता है विलन कौन है, क्योंकि वो लोग का ज़्यादा होता है डेडिकेशन, हर चीज़। हीरो सिर्फ नाम का होता है, हीरो नाम का है, हीरो के पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जो होते हैं विलन होते हैं। क्यों विलन होते हैं? क्योंकि विलन स्ट्रगल से बनता है, हरियाली से कोई नहीं बनता विलन हमेशा स्ट्रगल से बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये दोनों बंदों से सीखने जैसा था, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं चाहती हूँ आप कमेंट लाजमी करें, और मैं चाहती हूँ आप बताएं कि आपने कोई विलन को कुछ अपने क्वालिटी देखी हो, या कोई ऐसी मूवी देखी हो अच्छी इसमें विलन, देखो विलन के दम पे ही मूवी चलती है। आप कोई भी मूवी उठा लो, विलन को हटा दो, फिर मूवी में कुछ नहीं है। तो विलन पे ज़्यादा काम करते लोग, ठीक है, क्योंकि विलन में ज़्यादा क्वालिटीज़ होती है। नो डाउट नेगेटिव होता है एक पर्सपेक्टिव, लेकिन बाकी की क्वालिटी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप कमेंट करो, आप बताओ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे कोई बहुत से अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश।